40 सीट पे पहुंचेंगे। वो अपने बपन में पाए थे जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। हम 1000 पे तो करते हैं, बोतल पे तो नहीं करते हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलते हो। तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई तबाही नहीं दिखती है। सुनिए, ये दलाली है भाई। देखिए, लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भूख। इस देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है कि अभी मोदी भक्त ही मोदी का चोला ओढ़कर मोदी जी की बुराई कर रहा था। ठीक उसी प्रकार ही है, 4 दिन बाद ये भी कहेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। नहीं कहोगे आप कभी कहोगे ही नहीं। ठंडी आती है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये 24 के बाद में तलवार के बल पे सलवार पहनने का ये कि जैसे इन्होंने क्या कहा था राजभर ने कि अगर कोई पिछड़ा दलित जाता है बीजेपी में तो वो योगी और मोदी के जूते साफ करता है। हम नहीं कहते। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और आज पटना में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही मंच पे थे और नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब हम आप ही के साथ में रहेंगे। पिछली बार जब आप यहाँ आए तो हम अलग थे, लेकिन अब आपके साथ हैं, अब आपको वो प्रॉमिस कर दिए मोदी जी से। अब तो भैया मोदी जी का और नीतीश जी का प्रॉमिस हो गया आपस में, अब वो एक ही साथ रहेंगे, कभी अलग जाएंगे नहीं। क्या कहना है इन सब बातों पे आपको? देखिए, जब रंगीन रातें होती है ना, तो जो प्रेमी और प्रेमिका होता है वो भी वादा करता है कि हम पलटेंगे नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी भी ठीक उसी प्रकार पहले भी बोले थे, मर जाना कबूल है मगर उनके साथ जाना कबूल नहीं। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम पलटेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी बिन पेंदी का लोटा है, जिधर देखते हैं तौवा परात वहीं बिताते हैं सारी रात। अभी मोदी जी को झांसा दे रहे हैं, अभी मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। मोदी जी को समझ में आएगा क्योंकि वो भी 4-6 दिन बाद फिर से पलट जाएंगे, फिर से पलटने वाले। बिल्कुल। मैं एक चीज बताएं, एक कहावत गांव में कही जाती है कि फेंकने वालों की बात और गधे के लात का कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो पलटेंगे, जरूरी बात तय है भाई। इस बात की आप गारंटी ले लें कि नहीं पलटेंगे तो भाई कुछ। अरे उन्होंने मोदी जी को गारंटी दिया है, हमसे क्या गारंटी आप लेंगे? अरे वो 10 बार पलट चुके हैं, 11वीं बार भी पलट जाएंगे। अच्छा, ये गारंटी इसलिए तो नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं। जनसभा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी बाबू इस समय सक्रिय है बिहार में, और बिहार की जनता भी अब बदलाव चाहती है। वो जानती है नीतीश कुमार से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अच्छा, जितना बड़ा रेला कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ही कल 3 तारीख को करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। तेजस्वी जी तो करेंगे लेकर के ये वादा हो रहा है। वादा मैं क्या कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार चाहे जितना वादा कर लें और चाहे जितना संगठन मजबूत कर लें, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी बाबू का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। नीतीश कुमार का दबदबा खत्म भाई, खत्म। वो होता नहीं कि वो जानबूझ के ही खत्म हो गए हैं। अच्छा, जानबूझ के वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे संगठन, ऐसे गठबंधन इस जगह मिल गए हैं जाके जहाँ पे उनका कोई अस्तित्व, कोई जमीर नहीं रहा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को आम की तरह चूस लिया जाएगा और गुठली की तरह 24 के बाद में उनको फेंक दिया जाएगा। चूस के फेंक दिया जाएगा? बिल्कुल, यूज कर लिया जाएगा। एक चीज बताइए, राजभर के साथ में क्या हुआ? अरे मंत्री बनेंगे ना। क्या कह रहा हूँ कि कब बनेंगे भाई? राजभर के साथ में क्या हुआ? अरे मंत्री बनेंगे। राजभर के साथ में क्या हुआ आप बताइए? वही हुआ ना, वही नीतीश कुमार के साथ में हो रहा है। आज तक ने अभी डाला है क्या है? गुना से ज्योतिराज सिंधिया का टिकट गया, को टिकट ठीक, मतलब इनको टिकट देंगे लेकिन मंत्री कभी नहीं बनाएंगे। ऐसे इनको भाई टिकट चाहे जिनके 2-4 सीट को दे दें, लेकिन अभी जो अरमान लिए बैठे ना कि हम 24 में हो सकता है मंत्री बन जाएं, जैसे राजभर कहते थे। राजभर सुनिए, भाजपा के बहुत बड़े वो हैं, हम जानते हैं भाई। लेकिन एक चीज आप बताइए कि जैसे इन्होंने क्या कहा था राजभर ने कि अगर कोई पिछड़ा दलित जाता है बीजेपी में तो वो योगी और मोदी के जूते साफ करता है। हम नहीं कहते, राजभर ने कहा था। चुनाव में कहा, उन्होंने बाद में कह दिया तो जुमलेबाजी है, एक दूसरे में होता रहता है। नहीं तो होता रहता है, तो ये भी इनका अस्तित्व तब खत्म हो गया। नीतीश कुमार पहले, नीतीश कुमार ने भैया मोदी जी के, आपके मोदी जी को, यार हमारे मोदी जी को भी मान लीजिए गारंटी दे दिया कि अब हम कभी, क्या कहना चाहेंगे? विश्वास है आप लोगों को? आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, बताइए। देखिए, विश्वास तो किसी नीतीश जी के बातों पे, राजनीति में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मोदी जी भी इस बात पे विश्वास नहीं। सुन लीजिए, राजनीति का एक ऐसा है दलदल कि उसमें कोई किसी का सगा नहीं है। इन्होंने साफ कर दिया। रुकिए, सुनिए भाई, सुनिए, सुनो। अरे भाई, इन्होंने क्या कह दिया? राजनीति में कोई किसी, सुनो, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को आम की तरह चूस के मोदी जी फेंक देंगे। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा भाई। सुन लीजिए, सुनने नहीं है, बचा ही नहीं, इसीलिए कहते हैं
कहते हैं। सुन लो ये चमचों के ज्ञान के कुछ भी नहीं पता है। ये देखो अभी देखो सिर्फ एक ही का भी नहीं हुआ। जय श्री राम। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अरे हमको दिक्कत नहीं है, काशी काबा एक है राम रहीम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मोदी सरकार अरे रुक जा। सर सुनो, बाला साहब ठाकरे ने सही कहा था, हिजड़ा वो है जो हिंदुओं के हिंदू सपोर्ट न करे, और ये वही है एक दिन तलवार की लोग पर सलवार पहनेंगे भाई साहब। जय श्री राम हो गया। अब एक चीज हम आपको बता दें, इन्होंने बात की तलवार की नोक पर सलवार पहनने की। ठीक, इस देश में सबसे पहले मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तब अनुराग ओझा और उसके परिवार वालों ने तलवार के बल पर सलवार नहीं पहनी। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 24 के बाद में तलवार के बल पे सलवार पहनने का काम तुम ही पहनोगे, तुम ही पर्सनल ना जाओ, पर्सनल नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, मुद्दा भटक रहे, मुद्दा भटक रहे, मुद्दा भटक रहे, व्यक्तिगत। सुनिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर फिर ये चंद तारों की बात करते हैं, और 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर सुधारों की बात करते हैं। दूसरे से ले लेते। अब आप डिबेट को अलग लेके जा। दलाल लोग क्या करेंगे भाई? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत दलाली करते हो भाई, शर्म आनी चाहिए। जमीन दलाली कौन करता है? दलाली आप शर्म तो मुँह पे 12 बज गए हैं दलाली करते। इसीलिए कहते हैं सही कहा है, कान पकड़ के कुत्ते तरह प्रचार करोगे। हाँ, एक मिनट में आपसे ले लेते भैया। अच्छा, ये आप नीति नहीं बोलेंगे यार? महंगाई से महंगाई हो गई, आवाज नहीं ना। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। अरे क्या बोलेंगे? महंगाई लग रही है आप? अरे महंगाई क्या महंगा हो गया? अरे सब कुछ। आज परवल पूछा 60 रुपए पाव बता रहा। कांग्रेस के शासन में नहीं होता था क्या? नहीं, इतना नहीं रहता था, बिल्कुल नहीं रहता था। महंगाई नहीं होती थी? नहीं, इतनी नहीं होती थी, इतनी जो अरे सुबह उस समय तो परवल लेने के लिए आपको सुबह लाइन में लगना पड़ता रहा होगा। अरे नहीं, परवल कहाँ, हर चीज आराम से मिलती थी। तो आप मोदी से खुश नहीं है? मोदी जी से खुश नहीं है? क्यों नहीं खुश है? महंगाई इतनी है, कहाँ? क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत है। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। आप परवल के लिए लाइन में लगा रहे हैं। पहली बात तो आप रिपोर्टर है कि क्या है, आप बताइए हमको। हम उनसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सुनिए, प्रश्न का सुनिए, एक मिनट। प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं। पहली बात बताइए, परवल या सब्जी लेके लाइन लगानी पड़ती है क्या? मैं उनसे पूछ रहा हूँ। उनसे क्यों पूछे? गलत हम हो सकता है इसमें कटाज कर रहे हो, हम कटाज कर रहे हैं। ये गलत चीज है। नहीं, गलत कैसे हो सकता है? हम कटाज कर रहे हैं ना। आप पहली बात सुनिए, महंगाई जो है, देखिए आपने तो नकार दिया कि महंगाई है ही नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ महंगाई नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई है, नहीं है महंगाई। तो किसकी बात मानी? परवल इस समय 60 रुपए किलो, कई गट्ठा परवल लगाए हैं। ये इनसे पूछिए ना जो परवल लगाए। अरे छोड़िए, मेरी पहले बात सुनिए। हर चीज महंगाई है, परवल का सब्जी साग सब्जी सब महंगाई है। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई तबाही नहीं दिखती है। सुनिए, ये दलाली है भाई। देखिए, लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भूख। इस देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है कि अभी मोदी भक्त ही मोदी का चोला ओढ़कर मोदी जी की बुराई कर रहा था। ठीक उसी प्रकार ही है, 4 दिन बाद ये भी कहेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। नहीं कहोगे आप कभी कहोगे ही नहीं। फंडिंग आती है आपकी, फंडिंग आती है। अच्छा, ये सुनिए 2000 सुबह ले आते हैं। ये गोरखपुर से आते हैं, जांच करवाए। हमारी कौन जिम्मेदारी है? तो निकालिए ईडी और भेज दीजिए अनुराग ओझा के जेब में से भेजिए। मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान, इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अरे दलाली करना बंद करिए, भाग कर बात करिए। एक मिनट, दलाली करना। अरे ये इस सरकार में खाली दलाल ही परेशान है। ये इनको क्या कहेंगे आप?
ये गरीबी से परेशान, इनको क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ चाचा, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि परवल 60 रुपए में है, एक चीज बताइए, इससे पहले परवल 60 रुपए किलो, ये 60 रुपए पाव, अरे रुको पहले, 240 रुपए किलो। ये देखो, ये गुटखा खा खा के। अरे पहले मेरी बात को सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। अरे परवल कहाँ पैदा हो? 60 रुपए पाव। मोदी जी के कार्यालय में पैदा होती है। अच्छा, मोदी जी के कार्यालय में पैदा हाँ, वो अखिलेश यादव पैदा करके उसको बेचते थे, तब महंगाई कम हो गई थी। अखिलेश यादव पैदा, सुन लीजिए, अखिलेश यादव पैदा किए थे उसको। अखिलेश यादव जो है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ रहे हो, खाली कमीशन खाली बेरोजगारी की बात करते हो, तो क्या बात करते हो? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी का दवाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा। चच्चा नीतीश कुमार भी था, सुनिए भाई, चच्चा तो नीतीश कुमार भी था। आज भी चच्चा टाइट है, और सुनो टाइट है, सुनिए, पूछिए, हाँ बिल्कुल टाइट है। तुम्हारे अच्छे बच्चे को पढ़ा, तुम्हारे अच्छे हमारे लड़के घूम रहे हैं, तुम्हारे और सुनो, ये जो 1000-2000 रुपया लेकर के अरे दलाल, अखिलेश यादव से लेकर के चले आते हैं बात करने के लिए। आप व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत क्या बात है यार, इनके ये जो बात कर रहे हैं, आप ये कैसे कैसे सुन लीजिए, जब आपने देखा है, आपने देखा ये है, करते हैं वही काम, आपने देखा खाली है, सुनिए, आपने देखा सुन है। लीजिए, जब चलिए ठीक है भाई, हम 1000-2000 पे तो करते हैं, बोतल पे तो नहीं करते हैं। बोतल पे तो नहीं करते हो। सुनो, अखिलेश यादव जी अगर कभी सीएम बन जाएंगे इस प्रदेश के, तो जिसमें कुत्ता खाता उसमें खिला दीजिए। अरे पहले भी बोलते थे, ये पहले भी बोलते थे, फिर अखिलेश यादव जी बने, फिर अखिलेश यादव जी बने, 40 सीट पे पहुंचेंगे। कौन? वो अपने वंश में पाए थे, जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, वो देश का उत्तर प्रदेश का। सुनिए, जो देश के तिरंगे का